So hi, hello and konnichiwa guys, welcome back to another brand new वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग एक बिग थ्री के एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है नरूटो। नरूटो एक बहुत सारा लेजेंडरी शो है, किशिमोटो सेंसेई ने बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन इस शो में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर हम लोगों ने देखे हैं। इस शो के हम लोग टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, मैं इस कैरेक्टर को एज ए नंबर वाइज नहीं रैंडमली बोलने वाला हूँ। और इसमें मैं ओत्सुकी को ऐड नहीं करने वाला। लेट्स डाइव इन द वीडियो। सबसे पहले जिस कैरेक्टर की बात करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको गॉड ऑफ शिनोबी भी कहा जाता है, जिसका नाम है हशिरामा सेंजो। बंदे के पास वुड रिलीज था, मादरा जैसे एंटागनिस्ट का राइवल था वो बंदा, और जो मादरा के साथ अकेले टो टू टो जा सकता था वो हशिरामा था। इसके लिए वो इस लिस्ट में अपना नाम डिजर्व करता है। उसके बाद नंबर 2 में जो कैरेक्टर है उसका पॉपुलर निकनेम है, या फिर जो हम लोग फैंस उसको या फिर नरूटो वर्स में उसको बुलाते हैं, द घोस्ट ऑफ उचिया, मादरा उचिया, वन ऑफ द बेस्ट एंटागनिस्ट इन द एंटायर एनिमे यूनिवर्स और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन नरूटो यूनिवर्स। उसके पास सुसानो वुड रिलीज, चारों के चार नेचर फॉर्म और यिंग ने यांग रिलीज था। शेरिंगन प्लेस रहने का जिसने लेवल अप करते करते एक्टिवेट अनलॉक किया था वो मादरा अकेला था, नहीं सासकी ने नहीं, हागुरोमो के वजह से उसके पास रहने का नायक था। हम लोग इस लिस्ट में ऊंचा मादरा ने सेकंड स्पॉट डिजर्व करता है। इसके लिए अगर मादरा की बात आ रही है तो एक और कैरेक्टर का नाम हम लोग नहीं भूल सकते जिसने मादरा को उसके जुबिंदर फॉर्म में डैमेज किया था, और मादरा ने खुद उसको द स्ट्रॉन्गेस्ट ताइजुत्सु यूज़र करके टैग भी दिया है, द वन एंड ओनली माइट गाय। माइट गाय बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है इन ताइजुत्सु। उसका निंजुत्सु और गेंजुत्सु उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जब वो 8 गेट में गया था बंदे ने मादरा की फाड़ के रखी, तो मादरा से एक टाइप का अप्रिशिएशन नहीं, एक टाइप की तारीफ लिया था। इसके लिए माइट गाय इस लिस्ट में अपना नाम डिजर्व करता है। अगर माइट गाय का नाम आया इस लिस्ट में तो ऑब्वियसली इस लिस्ट में ककाशी हताके ने भी अपना नाम बनाया है, द सिक्स्थ होकागे, द कॉपी निंजा, द वन ऑफ द डेडलिएस्ट निंजा टू फाइट, बिकॉज उसके साथ फाइट करते करते ककाशी एक ही मिनट में प्लान बना के तुम लोगों को हरा सकता है। इसके उसको वन ऑफ द डेडलिएस्ट निंजा भी माना जाता है टू फाइट। इसके लिए ककाशी हताके ने इस लिस्ट में अपना नाम बनाया है। और अगर बात हो रही है ककाशी की तो हम लोग उसके राइवल ओबितो उचिया को कैसे भूल सकते हैं। हाँ, हशिरामे ने खुद उसको एडमिट किया था कि वो जब 10 टेल का जिन्चुरी बनाता है तब हशिरामे से ज़्यादा पावरफुल हो आता है। इस लिस्ट में हम लोग ओबितो को भी ऐड करने वाले। कमोन है, उसके पास कामुई है, हशिरामा सेल से वुड रिलीज है, हशिरामा सेल से आए लेकिन है रेनेगान है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा इधर ही बच जाता है वो। इसके लिए ओबितो उचिया भी इस लिस्ट में अपना नाम डिजर्व करता है। अभी तक तो हम लोगों ने ओबितो और ककाशी के बारे में बात कर दी, लेकिन व्हाट अबाउट द पर्सन हु टॉट देम। यस, अभी हम लोग बात करने वाले द फोर्थ होकागे, द येलो फ्लैश ऑफ कोनोहा, द वन एंड ओनली मिनाटो नामिकाजे। वो वन ऑफ द फास्टेस्ट निंजा है, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट निंजा है, और कमोन यार होकागे यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है वो। और जब वो केसीएम मोड में जाता है, कुरमा चाकुरा मोड फॉर दोज हू डोंट नो, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और बाय द वे उसके पास सेज मोड भी है, इसके लिए वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा में आता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट निंजा जो कि है उसका खुद का बेटा नरूटो उजुमाकी। कमोन है, वो एमसीए शो का ऑब्वियसली वो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट में आएगा ही आएगा। और नरूटो के पास कुरमा है जिसकी वजह से उसका चक्रा बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। और वो उजुमाकी भी है जिनके पहले ही चक्रा बहुत ज़्यादा होता है। और नरूटो टाइजुत्सु में बहुत अच्छा है, और निंजुत्सु में जितना मेरे को याद है ही नोज ओवर 50 जुत्सु। नरूटो को अगर सीरियसली नहीं लिया तो वो बहुत अच्छे से फाड़ने में यकीन रखता है। वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं है लेकिन स्ट्रांग है, और उसके पास स्टेज मोड भी है। अगर बात हो रही है नरूटो की, हम लोग कैसे उसके इटर्नल राइवल सासके को कैसे भूल सकते हैं। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम है उचिया सासके। उचिया सासके किसको नहीं मालूम, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर भी है आउटसाइड ऑफ एनिमे। और तो उसके पास शारिंगन है, रिनेगान है, फायर स्टाइल में बहुत अच्छा निंजा है। और उसके पास सुसानो भी है, अमातरासु भी है, सुकियोमिया आई डाउट की है कि नहीं मेरे को उसके पास। और बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है। इस वजह से हम लोग सासके उचिया को इधर रखे। लेट्स गो। अगर हम लोग उचिया सासके के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली इस लिस्ट में उसके बड़े भाई का भी नाम आना बनता है, द वन एंड ओनली उचिया इताची। वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा स्किल निंजा था। इवन हीरोजन ने भी बोला था कि उसका माइंडसेट जबकि
3 साल की एज में एक होकागे के माइंडसेट जैसा था। और तो और उसने अपने पूरे क्लैन को स्लॉटर कर दिया जस्ट टू सेव द विलेज। और तो और उसको मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ हिज सुसानो, जो कि है उसके पास एक यानता मिरर है जो कि कौन सा भी अटैक को उसको डिफ्लेक्ट कर सकता है। और तो और उसका स्वॉर्ड तत्सुमा की क्या तो है उसका स्वॉर्ड का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बाद में सर्च करके बोलूँगा, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ इसके नहीं किया मैंने। हाँ, तो वो स्वॉर्ड किसी भी चीज़ को सील कर सकता है। और उसकी शारिंगन एबिलिटी सुकियोमी और तो और अमातरासा को जनरेट करना और शेव करके इसे डायरेक्ट करना, जो कि उसको वन ऑफ द डेंजरस और मोस्ट फियर निंजास में लेके आता है। सो या तो अगर हम लोग उच्चे इताची की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट द लीडर ऑफ अकात्सुकी एंड द लार्ज कैरेक्टर ऑफ दिस लिस्ट, पेन स्लैश नगाटो। तो नगाटो के पास रिनेगान थी जिसको खुद मादरा ने उसको दिया था बाय द वे। और नागाटो को मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट रिनेगान यूज़र भी कंसीडर करता हूँ क्योंकि उसके जैसा रिनेगान यूजिंग किसी ने नहीं किया, ना कि सास्के ने, ना कि मादरा ने, ना ही ओबिटो ने। इसके लिए अकॉर्डिंग टू मैं पेन जो है फिर नागाटो जो है उसका रिनेगान एबिलिटी बहुत अच्छे है। और तो उसके पास 6 पाथ ऑफ पेन भी थे जो कि वही अलग अलग क्लोन, और वो उनको रीजनरेट या फिर चाहे वो डिस्ट्रॉय भी हुए फिर से ज़िंदा कर सकता था। और उसका सोल स्टैचिंग एबिलिटी, ऑल माइटी और भी बहुत कुछ था उसके पास। इस वजह से हम लोग पेन को इस लिस्ट में नाम तो डिजर्व करता है भाई। नरूटो के साथ भी 2-2 फाइट किया था, ककाशी को भी हराया था उस बंदे ने। हाँ, ककाशी तब डबल मंगे के शरिंगन वहाँ नहीं था लेकिन फिर भी हराया था। तो या इस वजह से इस लिस्ट में हम लोगों ने पेन को भी याद किया दिया है। सो या वीडियो खत्म हो गई। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, लिंक किसी डिस्क्रिप्शन। और प्लीज़ मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल जिसमें मैं गेमिंग करता हूँ उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, 7 फिर से मिलेंगे, बाय।